हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बैलेंस शीट नहीं दी है। बैलेंस शीट के बिना जो ये डाटा दिया है, इसके बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तीनों चीज बनाना। तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अब इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम फर्म को डिसॉल्व करें। एक ही कैपिटल का बैलेंस 2 लाख रुपीज है। अब ये 2 लाख रुपीज का बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है, नहीं दिया। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको क्या लेके चलना है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। और बी और सी दोनों की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है फर्म को इनसे पैसा लेना है। इसके अलावा हमारे पास क्रेडिटर्स है और कैश का बैलेंस है 12,000। अब इसके बाद दिया है कि हमने जो एसेट्स हैं उसको बेचा तो हमें अमाउंट मिली 2 लाख रुपीज। अब ध्यान से समझना, फर्म को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमने जब एसेट्स को सेल किया वो अमाउंट तो आपको दी है, लेकिन एसेट कितने की थी जिसे आपने बेचा, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मिसिंग है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें कैसे निकालना है, यही आपको सीखना है, क्योंकि उसी के बेस पर आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओ। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट बनानी होगी डिसोल्यूशन से पहले। डिसोल्यूशन से पहले का क्या स्टेटस है? उस टाइम पर हमारे पास क्रेडिटर्स है 80,000 के, लाइबिलिटीज। इसके अलावा एक ही कैपिटल है 2 लाख रुपीज। इसको आप क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटीज में दिखाओगे, और एसेट साइड पर बी और सी दोनों की कैपिटल है 10,000 और 25,000। इसके अलावा कैश का बैलेंस है 12,000। अब ये हमें पता है कि जो लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा वही एसेट साइड का टोटल होगा। दोनों साइड का टोटल मैच करेगा तभी आपकी बैलेंस शीट पूरी होगी। तो यहां पर एसेट साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो आपकी रिमेनिंग एसेट्स है। ये एसेट्स जो आपने सेल करके 2 लाख रुपीज रिसीव किए, यही इंफॉर्मेशन हमको चाहिए थी, हमने फाइंड कर ली। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है ये आपको कैसे निकालना। इसे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखो टू सन्ड्री एसेट्स 2,33,000, और लाइबिलिटीज के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 80,000। पार्टनर्स के कैपिटल के आपके पास डेबिट बैलेंस है तो भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना, राइट। इसके बाद अब क्या लिखें? जो एसेट को बेच करके हमें अमाउंट रिसीव हुई बाय कैश अकाउंट एसेट रियलाइज्ड 2 लाख। अब यहाँ पर बैंक मत लिखना। क्यों नहीं? क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा है, बैंक अकाउंट नहीं। तो हम जो भी ट्रांजेक्शन दिखाएंगे वो कैश के थ्रू दिखाएंगे, राइट। इसके बाद लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट की, क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट की 10% डिस्काउंट के बाद 80,000 माइनस 10% 8,000, 72,000। इसके अलावा रियलाइजेशन के आपके एक्सपेंसेस हुए 1,240, डेबिट साइड पे ही दिखाओगे। अब सब कुछ आपने रिकॉर्ड कर दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब हमारा लॉस है 26,240 का। ये लॉस आप पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब लॉस है तो पार्टनर्स के लिए नुकसान है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करोगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में दोनों साइड का टोटल इक्वल करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट 13,120, B's capital account 7,872, C's capital account 5,248। एंड में लिखो टोटल, आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब वहां आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के बैलेंसेस में एक के कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, इसे आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। और बाकी दोनों पार्टनर बी और सी का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पर टू बैलेंस बीडी 10,000 और 25,000।
अब रियलाइजेशन का जो लॉस है वो इनके अकाउंट पे आप डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे। 13,120, 7,872 और 5,248। इसके अलावा हमारे पास कोई रिजर्व्स नहीं है, तो फाइनली अब जिसका जो बैलेंस है फंड डिसॉल्व कर रहे हो तो कैपिटल की पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले ए का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का 1,86,880 हमें इसे पे करना है। तो यहाँ पर लिखोगे टू कैश अकाउंट। इसी तरह से बी और सी का क्रेडिट साइड पर बैलेंस नहीं है, सिर्फ डेबिट साइड का है। इसका मतलब ये पैसा फर्म को इससे लेना है। तो कहाँ दिखाएं? क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट कि इतना पैसा हमने इनसे ले लिया है और इनका और हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। एंड में लिखो टोटल, आपका ये कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट में कैश। कैश का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, उसे लिखना मत भूलना, टू बैलेंस बीडी 12,000। इसके बाद एसेट्स को आपने सेल किया 2 लाख रुपीज में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे आप। एसेट नहीं लिखोगे, सन्ड्री एसेट नहीं लिखोगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में जो आपने ट्रांसफर कर दिया वहां से जो सामान आप बेच रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे यहाँ पर टू। लाइबिलिटीज की पेमेंट की क्रेडिट साइड पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 72,000, एक्सपेंसेस पे किए बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,240। अब लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस। ए से हमें पैसा लेना नहीं था, देना था। बी और सी से हमें पैसा लेना है, तो जब भी आप फाइनल करते हो अकाउंट्स, उसमें पहले आप पार्टनर से पैसा लेते हो। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो हम रिसीव करेंगे। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट हमने रिसीव कर। कैश का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया। हमारी लाइबिलिटी है ए को पे करने की बाय एज कैपिटल अकाउंट 1,86,880। अब यहाँ पर आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, कोई बैलेंस अगर आपका आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। दोबारा से चेक कर लो। डिफरेंस नहीं आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड, दोनों साइड का टोटल मैच करेगा तो आप सोच लेना कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, करेक्ट है, फुल मार्क्स पक्के। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।